नमस्ते टू एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ रहे होंगे क्लास 10th का और कंप्लीट डिटेल में पूरी थ्योरी पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी डाउट बचे ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये हम चैप्टर पढ़ेंगे ही क्यों। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है जावा में प्रोग्राम्स बनाना, ठीक है। और जावा में प्रोग्राम्स कैसे बनाएंगे? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि हम थोड़ा फेमिलियर हो सकें प्रोग्रामिंग के, तो उसके थोड़ा नज़दीक आ सकें। तो यही काम है, यही वजह है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें चाय बनाना है, प्रोग्राम भी समझो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए कुछ चीज़ें लगेंगी, ठीक है। कुछ हमें चीज़ें चाहिए और कुछ हमें बिहेवियर करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास हमें मिल्क चाहिए, हमें वाटर चाहिए और भी कई चीज़ें चाहिए, और हमको क्या करना है, हमको गैस पर चढ़ाना होगा, ये एक बिहेवियर हो गया। और दूसरा बिहेवियर हो गया हमें बॉईल करना होगा। तो ये कुछ बिहेवियर्स हो गए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या कहता है कि कुछ हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं या फिर बिहेवियर्स होते हैं। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो एक प्रोग्राम बन जाता है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक मतलब। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे, इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने प्रोग्राम्स पढ़े नहीं हैं। अभी आपको सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ चीज़ें ऐसी बतानी पड़ेंगी जिससे आपको थोड़ा सा आसान लगे। ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें समझ में आए यहाँ पर, क्योंकि ये नया है। और विद टाइम आपको कई सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको खुद से आएंगी, खुद विद द प्रैक्टिस आएंगी। तो सबसे पहले हमारा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एवरीथिंग यू सी अराउंड योर सेल्फ इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाहर आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी आइडेंटिफाइबल इंटाइटी जिसके पास एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर है और स्टेट है। यहाँ पर हमारे पास ये एक फ़ोन है, ठीक है। अब इसके पास क्या है? एट्रीब्यूट्स भी हैं, बिहेवियर भी है और स्टेट भी है। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? कुछ इसके बारे में चीज़ें हम जैसे बता सके। जैसे इसका एक मैन्युफैक्चरर होगा, इसका कोई लेंथ होगा, इसका वेट होगा, इसका कलर होगा। और स्टेट क्या होगा? एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो ये उसका स्टेट हो गया। बिहेवियर क्या क्या काम करता है? ये कॉल करता है, वीडियोस बनाता है, वीडियोस प्ले करता है, इमेजेस कैप्चर करता है, तो ये उसके काम हो गए। तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो अभी तक जो चीज़ें पढ़ी वो हमारे क्या थे? वो हमारे थे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। हमें लेकिन क्या करना है? हमें सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करना है। तो जो रियल वर्ल्ड में एट्रीब्यूट होता है वो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में मेंबर वेरिएबल होता है, वेरिएबल। और जो रियल वर्ल्ड में बिहेवियर होता है उसे हम सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में मेथड बोलते हैं, मेथड या फिर फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर हम ऐसा फंक्शन करते हैं, तो फंक्शन में एक साइन होता है, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो फंक्शन के आगे ये ब्रैकेट्स लगे होते हैं। जैसे मान लो हमको यहाँ पर एट्रीब्यूट सेम वही हो गया, मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर क्या होगा? ये वेरिएबल हो गया। बिहेवियर क्या है? कॉल है, ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। जैसे मान लो कि तुमको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है या फिर सम करने का प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें क्या हुआ? उसमें हम एक वेरिएबल लेंगे ए और एक लेंगे बी। और ए और बी किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे। जैसे कि तुम क्या हो? तुम ह्यूमन टाइप के हो, ठीक है। उसी तरह एक नंबर क्या होता है? इंटीजर टाइप का है, ए और बी। और हमें क्या करना है? हमें सम करना है। तो सम करना क्या हुआ? सम एक फंक्शन हो गया। तो सम क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया, या इसका बिहेवियर हो गया। हम इस फंक्शन में इन दोनों का सम करेंगे। तो कुछ इस तरीके से होता है। ज़रूरी नहीं सब सारी चीज़ समझ में आए, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगेगा इस वजह से। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लास। तो अब ऑब्जेक्ट्स तो कई सारे हो गए और आपको सेम टाइप के भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप। तो उनको हम एक ग्रुप कर देते हैं एक क्लास के अंदर, उसे हम क्लास बोलते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंप्यूटर की बुक है, ठीक है, और इसमें सेम चीज़ें लिखी हैं, और तुम्हारे दोस्त के पास भी सेम कंप्यूटर बुक है। तो वो क्या है? वो दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट हो गई। और वो किस क्लास से बिलोंग करती हैं? कंप्यूटर बुक क्लास से। तो कंप्यूटर बुक एक क्लास है जिसके कुछ एट्रीब्यूट और बिहेवियर हैं, और उसके अंदर में जो सारी बुक्स आती हैं वो आती हैं। तो क्लास क्या हो गया? क्लास एक टेम्पलेट या फिर ब्लूप्रिंट हो गया, या फिर क्या आप बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री हो गया, जिससे ऑब्जेक्ट्स बन के निकल रहे हैं, ठीक है। और एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके फीचर सिमिलर हैं,
ठीक है। तो बुक के अंदर सिर्फ बुक ही होंगी, जैसे कि बुक एक क्लास है तो उसके अंदर क्या होंगी, कंप्यूटर की बुक्स हैं। कंप्यूटर बुक एक क्लास है तो उसके नीचे क्या होंगी, कंप्यूटर बुक के ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होंगी। ठीक है, ये हो गया क्लास। तो क्लास क्या हो गया, एक टेम्पलेट या फिर ब्लूप्रिंट हो गया। जैसे यहाँ पर स्मार्टफोन एक क्लास है, उसके नीचे 3 डिफरेंट फ़ोन्स हैं। ठीक है, तीनों स्मार्टफोन है लेकिन तीनों डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट कंपनी के हैं। इनको मैंने क्या स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर रखा है। अब जैसे इसका एट्रीब्यूट क्या हो गया, इसका एट्रीब्यूट हो गया कंपनी, कौन सी कंपनी का है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी होगा, इसका भी एट्रीब्यूट कंपनी होगा, लेकिन इसका स्टेट क्या होगा, ये किस कंपनी का है, ये सैमसंग कंपनी का है। इसका स्टेट क्या होगा, ये वीवो कंपनी का है। ये किस कंपनी का है, आईफोन है, एप्पल कंपनी का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस वजह से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर ये हमारा क्लास हो गया और नीचे जो हमारे इसके अंडर में आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। यही होता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है, या फिर बोल सकते हो क्लास का एक बच्चा है। ठीक है, और क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है या फिर टेम्पलेट है जिससे हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट एंड मेथड इन द क्लास आर द डिक्लेरेशन दैट डू नॉट कंटेन एनी वैल्यूज़। तो जो क्लास में एट्रीब्यूट और मेथड्स होते हैं उसके वो सिर्फ डिक्लेयर हो गए हैं, उसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड ऑफ क्लास है जिसमें प्रॉपर वैल्यूज़ हैं और बिहेवियर भी है। क्लास का कोई वेरिएबल, क्लास का कोई बिहेवियर नहीं है, क्लास सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, जबकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बिहेवियर भी है और प्रॉपर वैल्यूज़ भी हैं। ये हमारा डिफरेंस है क्लास और ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे पास 4 प्रिंसिपल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है एब्स्ट्रैक्शन। तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट शोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। सबसे अच्छा एग्जांपल फ़ोन ही है इसका। ठीक है, तो फ़ोन में क्या है, फ़ोन में तुमको कैमरा ज़रूरत पड़ती है तो तुम सिर्फ एक बटन दबाते हो, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता कि पीछे कैमरा वर्क कैसे कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और आपको क्लिक होकर मिल जाएगा। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन कि आपको सिर्फ एसेंशियल फीचर्स दिखाई देगी, आपको सिर्फ बटन दिखाई दिया, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, विदाउट शोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। तो एब्स्ट्रैक्शन यही है कि इस प्रोग्रामिंग में भी हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। हम सिर्फ यूज़र को एसेंशियल चीज़ें दिखाते हैं, बैकग्राउंड डिटेल से उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ बाइंडिंग बोथ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। तो प्रोग्राम के अंदर आपके पास 2 चीज़ें होंगी, पहला डेटा और एक फंक्शन। अब इनको सेफ भी रखना है, बाहर से कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको कोई चोरी ना कर ले जाए, तो इसलिए इसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो इनकैप्सुलेशन किस वर्ड से आता है, कैप्सूल से बना है। ठीक है, तो कैप्सूल में क्या होती है, कैप्सूल के अंदर दवाएँ होती हैं छोटी छोटी, तो उसको हम सेफ रखते हैं आउटर वर्ल्ड से। किस से करते हैं, ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है कैप्सूल में बाहर। ठीक है, तो उसी तरह इनकैप्सुलेशन है, ये भी प्रोटेक्ट करती है बाहर से और ये डेटा एंड फंक्शन को बाइंड करके रखती है इनटू अ सिंगल यूनिट। तो इसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस तो पढ़ा ही होगा बायोलॉजी में कि हम जो बेटा होता है वो अपने पिता की चीज़ों को इनहेरिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिता एक बेटा, ठीक है, इनहेरिटेंस चल रहा है ऊपर से नीचे को। और तो इसी तरह हमारे पास भी 2 क्लास होंगी। मान लो एक क्लास बनाई तुमने और एक फिर दूसरी क्लास बनाई, तो इस क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोबारा यूज करना चाहते हैं, या फिर इस क्लास में एक बार डिक्लेयर हो गई हैं और उस चीज़ों को आप दूसरे क्लास में भी इनहेरिट करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस का। एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड का यूज करके हम इनहेरिट करते हैं, या आप आगे पढ़ेंगे। तो इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। तो एक पेरेंट क्लास होती है, दूसरी चाइल्ड क्लास होती है। तो जो क्लास इनहेरिट कर रहा होता है वो एक चाइल्ड क्लास होता है। इसको चाइल्ड भी बोलते हैं, डिराइव्ड भी बोलते हैं, और इस वाली क्लास को पेरेंट भी बोलते हैं, बेस क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मेथड और एन ऑब्जेक्ट टू एक्वायर मल्टीपल फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म, वन मेथड मेनी फॉर्म्स। तो मान लो एक मेथड है, ये आप आगे ऑब्जेक्ट फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा पॉलीमॉर्फिज्म का। तो
उसमें क्या होता है, उसमें एरिया के हम कई सारे फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो एरिया नाम से ही कई सारे फंक्शन बनाते हैं। इसमें क्या है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं और इसमें मान लो रेडियस ले लिया, तो ये एरिया क्या करेगा, ये रेडियस लिया है तो ये सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है दोनों एरिया के ही, पर ये क्या करेगा, ये एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, नाम सेम है, वन मेथड लेकिन वर्क मल्टीपल। ये स्क्वायर का भी एरिया कैलकुलेट कर रहा है और सर्कल का एरिया भी कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ हम एरिया को कॉल करेंगे और वैल्यूज़ दे देंगे और ये समझ जाएगा कि हमको स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है या फिर सर्कल का। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक ही है पर मल्टीपल फॉर्म्स में वर्क कर रहा है। इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लास एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बोलते हैं? सबसे पहले तो डेटा टाइप क्या होता है, तो जैसे कि एक नंबर है, नंबर किस टाइप का होता है, इंटीजर, तो इंट इसका एक डेटा टाइप हो गया, इंट ए इक्वल टू 5, ऐसे हम लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और ए किस टाइप का है, इंट टाइप का है, ठीक है। तो ए क्या हो गया, एक ए वेरिएबल है और किस टाइप का है, तो ये इसका डेटा टाइप होता है, इंट यहाँ पर डेटा टाइप है, ठीक है। तो क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो, इंट एक यूजर डिफाइंड नहीं है, इंट एक प्रोग्राम डिफाइंड या फिर प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। लेकिन क्लास में क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर कई सारे डेटा टाइप होते हैं। हमको इंटीजर भी चाहिए होगा, कभी कभी हमको नेम भी चाहिए होगा, तो नेम का एक डेटा टाइप होता है। कभी कभी हमें कैरेक्टर भी चाहिए होगा, तो एक डेटा टाइप कैर का भी हो गया, कैर इज इक्वल टू ए। मान लो हमें ABCD पढ़नी है तो हम कैरेक्टर टाइप का वो होता है। तो कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर कई सारे डेटा टाइप्स हैं, एक ये। तो ये क्या हुआ, इसमें हमने यूजर ने बनाया तो एक डिफरेंट तरीके से खिचड़ी पक गई, क्योंकि कई सारे डेटा टाइप्स हैं। तो इसलिए इसको हम क्लास एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, क्योंकि एक यूजर बना रहा है और इसमें a user may create a data type and declare certain characteristics and behavior within it। तो यूजर ही पूरा कंट्रोल कर रहा है एक क्लास के अंदर, इसलिए उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। लास्ट हमारा है मैसेज पासिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आते, पर पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा सा समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में कैसे मैसेज पास होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जैसे मान लो तुम हो, ठीक है, ह्यूमन, मान लो तुम्हारा नाम आकाश है, तो ह्यूमन आकाश, तो तुम ह्यूमन टाइप के हो, आकाश हो। अब तुमको तो मम्मी ने बोला कि बाज़ार से सामान लेकर के आओ, तो वो क्या बोलेंगी, आकाश ब्रिंग मटेरियल, कुछ भी हो गया, ब्रिंग मटेरियल। तो ब्रिंग मटेरियल क्या होगा, ये एक फंक्शन हो गया। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मैसेज दिया कि मटेरियल लेकर के आओ। तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट को मैसेज दिया गया। और मैसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स वर्क कर रहे हैं। अब मान लो मटेरियल लाने के लिए आकाश ने क्या किया, आकाश ने बाइक का यूज किया, तो आकाश ने क्या किया, आकाश बाइक, आकाश डॉट बाइक, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से हम प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन या फिर ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उसके लिए हम ये चीज़ें यूज करते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को मैसेज मिला है, आकाश ब्रिंग मटेरियल। तो इस तरीके से हम, ये चैप्टर बेसिक था कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए प्रोग्रामिंग से। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आई होप कि मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय तब तक के लिए।